तो स्टार्टिंग में हमको एक मैजिकल दुनिया दिखाई जाती है जहाँ सारा काम मैजिक से होता है। लोग ट्रैवल भी झाड़ू पे उड़ के करते हैं। यहाँ तक कि छोटे से छोटे बच्चे भी मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारे के सारे सिर्फ मैजिक पर ही डिपेंड रहते हैं। और इस दुनिया में जिसे भी मैजिक नहीं आता उसे जीने का कोई भी हक नहीं। और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर मैशले, जो कि बिना मैजिक के पैदा होता है, वो हमको दिखाया जाता है। वो जंगल में खुद बहुत ज़्यादा वेट उठा के ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो इतनी ज़ोर से ट्रेनिंग कर रहा होता है कि सारे जानवर वहाँ जाके डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और फिर वो अपने एक्सरसाइज ख़त्म करता है और क्रीम पफ खाता है। वो उसकी फेवरेट डिश होती है और उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके अगले सीन में हमको एक घर दिखाया जाता है जहाँ पे एक रेगरो नाम का बुढ़ा बैठा होता है। वो उसका फादर होता है। और फिर जैसे ही वो अंदर घुसता है वो गेट तोड़ देता है। और ये देख के वो बुढ़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि गेट बाहर की तरफ खुलता है या फिर अंदर की तरफ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। और फिर ये तो उनका रोज़ का ही हो गया था, इसलिए वो रैगरो बोलता है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है, आप चिंता मत करिए, मैं इसे लगा दूंगा। फिर वो गोल घूमता है और उस गेट को वहाँ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट को टेढ़ा पकड़ के लगा रहा होता है, इसलिए वो लगता ही नहीं। और बहुत ज़ोर से हिला रहा होता है, इसलिए उस रैगरो की आवाज़ भी उसके कान तक नहीं पहुँचती है रुकने की। और वो इतनी ताकत लगाता है कि वो गेट ही टूट जाता है। और फिर रैगरो बोलता है, ये तुम्हारा एक हफ्ते का 5वां गेट है जो तुम तोड़ रहे हो। और फिर वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर वो चाय पीने लगते हैं और वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैंने आज ट्रेनिंग करी और मैंने बाद में क्रीम पफ खाए। वो मतलब अपनी सारी बातों को बताता है। और फिर रैगरो मार्शले से बोलता है, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ और तुम गेट से बाहर मत निकलना। बोलता, हाँ आप चिंता मत करिए, मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और फिर मैशले एक कागज़ देखता है जहाँ पे क्रीम पफ का ऐड लिखा होता है, तो उससे रुका नहीं जाता है और वो सीधा सिटी की तरफ चला जाता है क्रीम पफ खरीदने के लिए। और ये एक ऐसी दुनिया थी जहाँ सबको मैजिक आता है और यहाँ हर किसी के चेहरे पे एक ब्लैक लाइन होती है जिससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हमारे मैशले को मैजिक नहीं आता था, इसलिए वो बिना लाइन का ही होता है। और फिर वो सिटी के अंदर चला जाता है और फिर क्रीम पफ वाली दुकान में जाके जब सिक्के दे रहा होता है, वो इतनी ज़्यादा पावर लगा देता है कि सिक्के सारे मुड़ जाते हैं। और ये देख के दुकानदार बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वो बोलता है, मुझे माफ़ करना। और फिर जैसे ही सिक्के पकड़ के वो अपने हाथों से सीधे कर देता है। ये देख के तो दुकानदार बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिरकार ये है कौन, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे है, ये अपने हाथों से इन सबको कैसे मोड़ सकता है। और फिर वो ये सबको ध्यान नहीं देता है और वहाँ से क्रीम पफ लेके निकल ही रहा होता है, बल्कि ज़ोर से हवा चलती है और उसके मुंह पे जो भी स्कार्फ था वो उतर जाता है और लोग देख लेते हैं कि इसके मुंह पे कोई भी मार्क नहीं है। और ये देख के वो सारे हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें अगले सीन में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। लेकिन वो तभी देखता है कि एक राइन नाम की लड़की को डिवाइन विशनरी का टाइटल मिला होता है। वो काफ़ी बड़ा टाइटल होता है। और तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे को पकड़ के रखता है क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता है। और इस दुनिया में मैंने तुमको बताया था कि जिसे मैजिक नहीं आता है उसे जीने का कोई भी हक नहीं है। वो उसको पकड़ के रखते हैं और उसे सजा दे रहे होते हैं। और तभी हमें मैशले दिखाया जाता है जिसे सारे लोग देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो गलती से एक पुलिस वाले से टकरा जाता है और उसका क्रीम पफ उसके कपड़ों में लग जाता है पुलिस वाले के। तो वो बोलता है, ओ तुमने मेरा क्रीम पफ गिरा दिया। और फिर वो उससे डांटने लगता है और जो क्रीम पफ उसके कपड़ों में लगा था वो उसे पोंछने के लिए उसकी शर्ट पे बहुत ज़ोर से हाथ मारता है, लेकिन गलती से उसकी शर्ट ही फट जाती है। और फिर वो बोलता है, मुझे माफ़ करना, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और तभी वहाँ पे एक कोई हेड ऑफिस का कोई बड़ा चेयरमैन टाइप का बंदा आता है और उसे पता चलता है, क्या ये वही लड़का जिसके बारे में मैं सुन रहा था कि जिसके मार्क नहीं है। और फिर वो देखता है और कंफर्म हो जाता है उसे कि हाँ यही वो है। और फिर वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो बुढ़ा आता है और उसे पकड़ के ले जाता है वहाँ से, मतलब बहुत ज़ोर से। और फिर वो जो चेयरमैन था वो अपने मैजिक से कोई बर्ड को बनाता है और उनके पीछे छोड़ देता है। और फिर जो बंदा था वो उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगता है कि मैंने तुमको मना किया था कि बाहर नहीं जाना है, तो तुम बाहर क्यों जा रहे थे। फिर वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, मेरा ध्यान नहीं था। बस वो ऐसा शांत सा होता था और बोलता, मुझे माफ़ कर देना। और बोलता है, आखिरकार तुम क्या करते अगर तुम पकड़े जाते तो। और फिर बोलता है, मैं मुझे कुछ नहीं होता, आप चिंता मत करिए, और मैं आपके लिए क्रीम पफ लाया हूँ, आप वो खाइए। और फिर वो वहाँ से निकलने लगता है। और तभी उसकी घर पे वो तीनों पुलिस वाले आ जाते हैं। और फिर वो पुलिस वाला पूछता है, मेरे को बताओ वो लड़का कहाँ पर है, तुमने उसे कहीं छुपा के रखा है ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है। और फिर पुलिस वाला उसके गले में कोई मैजिक इस्तेमाल करता है और उसके गले में कोई रिबन सी आ जाती है और उसका गला घोटने लगता है और उसे वो हवा में उठा देता है। और बोलता है, अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मुझे बता दो, नहीं तो तुमको भी मैं जेल में डाल दूंगा। और उसे पीछे फेंक देता है। और फिर वो जो बुढ़ा था वो याद करने लगता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था।
मुझे ज़्यादा मैजिक करना नहीं आता था, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता था और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। और फिर मैं अपने आप को यूज़लेस समझने लगा था और मैं अपनी जान ख़त्म करने वाला होता। लेकिन तभी पीछे से मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और मुझे लगता है कि वो भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है, वो देखता है कि उसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है और मैं वो समझ जाता हूँ कि हाँ, इसे भी इसके घर वालों ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि इसे मैजिक करना नहीं आता। और फिर उससे जैसे ही वो लड़का उसको देखता है, वो बहुत ज़्यादा हँसने लगता है। तो फिर वो सोचता है, तो आज के बाद से मैं ही इसका पिता बनूँगा और मैं इसकी देखभाल करूँगा। और तब से लेके आज तक मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ और वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और मैं उसे धोखा नहीं देने वाला हूँ। और फिर वो पुलिस वाले उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं, मुझे बताओ, मुझे बताओ। तभी वहाँ पर मैश्ले आ जाता है और उसके बहुत ज़ोर से पंच मारता है उस पुलिस वाले के और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। और ये देख के वो बुड्ढा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई। और तभी जो सबसे हेड था वहाँ का, वो बोलता है, तुमने इधर आके गलती करी। और वो अपनी छड़ी को घुमाता है और उस पर मैजिक करने लगता है। और फिर जो दूसरा पुलिस वाला होता है, ओ ये तो वही वाला मैजिक है जिससे तुमने उस एक ड्रैगन को भी हरा दिया था। बोलते हैं हाँ, और वो मैशले की तरफ छड़ी घुमा के उसके ऊपर मैजिक छोड़ देता है। लेकिन अपना मैशले उसे एक हाथ मारता है और वो वहीं ख़त्म हो जाती है, मतलब मैजिक पावर। और वही देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसने ये सब कैसे कर दिया। उसे तो एक खरोच तक नहीं आई और फिर उस पर बहुत ज़्यादा वो घबरा के हमले करने लगता है। लेकिन अपना मैशले तो उसके मैजिक के साथ खेलने लगता है कि जैसे उसके लिए हलवा हो। और वो एक दो मैजिक उठा के उसकी तरफ भी फेंक देता है, मतलब मैजिक बॉल्स होते हैं जो उसे उठा के फेंक देता है। और फिर वो नीचे से एक छड़ी उठाता है और वो हैरान हो जाता है कि अरे क्या ये मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। और फिर डर के एक शील्ड बनाता है, लेकिन अपना मैशले उस इस्तेमाल तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो जो छड़ी थी उसको जोर से उसकी तरफ फेंकता है और उसकी सारी शील्ड टूट जाती है। और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो जो बंदा था बुड्ढा, जो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। और तभी वो बंदा बोलता है, ओ तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर उसे एक सुझाव देता है कि मैं तुमको एक ऑफ़र देता हूँ, मैं तुमको छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और फिर जो बुड्ढा उसे बोलता है, नहीं इसकी मत सुनना, ये तुमको बहका रहा है, तुम इसका कोई भी काम मत करना। वो फिर बोलता है, मैं मैशले से पूछ रहा हूँ, ये अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहते हो तो ये कर सकते हो, नहीं तो हम सारी ज़िंदगी भर तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे। और फिर वो बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ क्या करना है। फिर वो बताता है, तुम्हें एक मैजिक स्कूल में जाना है जहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब मैजिक के टूर्नामेंट्स होते हैं। और वही जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि एक बंदे को डिवाइन विशनरी का टाइटल मिला है, उसी के लिए। और फिर वो बोलता है, हाँ चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जाऊँगा। और फिर वो बोलता है, हाँ मुझे पता है और तुम उसे पार भी कर लोगे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और फिर जो बुड्ढा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ओ ये मेरा बेटा है और ये मेरे लिए कितने भी दुख लेने के लिए तैयार है और इसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट में लिख देना तुमको अगला एपिसोड चाहिए कि नहीं, मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इसमें ये भी बता देना अगर मैंने कुछ गलती की हो तो, क्योंकि मैंने अभी नया शुरू किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ों की। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।